सब पॉलिसियों का उल्लंघन करके उनकी गाइडलाइंस अभी तक दी हुई मांगे आप लोगों की, ताकि ये तो आपने बताया थी, इसके अलावा और भी कुछ मांगे ऐसी है जो आप चाहते हो कि सरकार चीज़ ऐसी नहीं कि जो आप चाहते हो कि सरकार हमारी कहते हैं कि ये चीज़ें भी प्रोवाइड। तो गवर्नमेंट को यही कहना चाहेंगे भाई, या तो इसको वो चला हुआ है एसटी लाइन में कोई दुर्घटना हो उसका नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ औचंदी बॉर्डर पे, और यहाँ पे दिल्ली और दिल्ली से बाहर से किसान आ रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, कुछ बातें जो ये रखेंगे, और इन्होंने आज डिसाइड किया कि औचंदी बॉर्डर से लेके राजघाट तक पद यात्रा निकालेंगे और अपनी मांग, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए ये धरना भी दे रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इधर देखिए तमाम किसान बैठे हैं, और अभी अंदर भी महिलाएं भी बैठी है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, महिलाएं भी अंदर है। ये इधर महिलाएं भी अंदर, सारी की सारी महिलाएं बैठी है, और इधर ये सारे किसान बैठे हैं। उधर भी कुछ लोग खड़े हुए, उनकी मांगे हैं, और क्या क्या मांगे हैं उन्होंने बैनर भी लगा रखा है, अनिश्चितकालीन धरना। क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं, जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं। ये आप जैसे आप लोग यहाँ पे आए हो तो प्रोटेस्ट चल रहा है, झंडे भी है किसानों के, किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पे आए हो? ये भाई साहब पावर ग्रिड वाले जो हैं यहाँ पर खंभे लगा रहे हैं बिल्कुल अनैतिक तरीके से, सरकार की सब पॉलिसियों का उल्लंघन करके, क्योंकि गाइडलाइंस अभी तक दी हुई हैं, जबकि उन गाइडलाइंस से पूरी तरह से हम लोग सहमत नहीं हैं। उसके बावजूद वो लोग रातों रात आते हैं, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के खंभा लगा देते हैं। गांव वाले सीधे साधे किसानों को झूठ बोलकर, झूठ सच से बहला फुसलाकर, उनको कुछ छोटा मोटा लालच देके उनकी लाखों करोड़ों की ज़मीनों को वो लोग हथिया रहे हैं अपने कमर्शियल एक्टिविटी। आपका कहने का मतलब एक तरह से दादागिरी दिखा रहे हैं, तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि दादागिरी ही नहीं दिखा रहे, झूठ सच छल फरेब सब तरीके का प्रपंच कर रहे हैं। आप कैसे बोल सकते हैं इस बात को? उनको तो उनका राइटिंग के अंदर उन लोगों ने ले रखा, बिना नोटिस के, बिना लेटर्स का जवाब दिए हुए वो लोग ज़मीनों में घुस रहे हैं। और इसको क्या कहेंगे? आपके पास लेटर भी कोई? उन्होंने RTI का जवाब दे रहे हैं वो लोग कि हमने ईमेल्स का जवाब नहीं दिया, लिखित में दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, कुछ पॉइंट बता देंगे सच में पढ़ के। नॉट रिप्लाइड टू योर ईमेल डेटेड 11/6/2024। इसका क्या मतलब होता है? उसके बाद उन्होंने जो है अभी एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रूट अलाइनमेंट लाइन, लैंड कंपनसेशन पॉलिसी वाज नॉट इनटू एग्जिस्टेंस। बिना किसी पॉलिसी को फाइनलाइज किए हुए वो लोग हमारी ज़मीनों में घुस रहे हैं। इसे और क्या कहेंगे आप? हर जी, आप कोर्ट वगैरह का सारा लेने पुलिस को कंप्लेन करोगे अगर हर आदमी, अगर हर गरीब किसान छोटे छोटे मैटर्स के ऊपर कोर्ट जा सकता होता तो इस देश में इतनी अनार्की ना होती। तो पुलिस तो हेल्प कर सकती है ना? पुलिस क्या हेल्प करे? सब आप ये विभागों के बारे में कोई कमेंट्स ना लें तो बेहतर है। जानते सब लोग हैं, बोलना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हो, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, संख्या बल का ही खेल है इस देश में। तो जब संख्या होगी जब तो इकट्ठे होकर कुछ डिमांड रखी जाएगी। जो कायदा है वो अधिकारियों को अपने आप, जब इतनी कंप्लेंट जा चुकी हैं तो अधिकारियों को अपने आप काम रोककर पहले पॉलिसी को ढंग से फाइनलाइज करें, किसानों के साथ संवाद करें और उन लोगों से समझ के कि भी क्या क्या समस्याएं हैं उनको सुने और समझें, उसके बाद कोई एक्शन लें। ना कि पहले एक्शन लेने के बाद कहेंगे जी अब हम आपको जो भी चाहेंगे भीख में दे देंगे, वो आप ले लेना। ये जो पावर ग्रिड वाले हैं ये इसके अंदर कहते हैं जी हम जो है लैंड को एक्वायर नहीं कर रहे हैं। इनका सेकंड जवाब सुनिए, अगर आप एक्वायर नहीं कर रहे तो फिर आप क्या उसका आजन्म हमको किराया देंगे? क्योंकि आप भी तो उससे पूरी ज़िंदगी कमाई करने वाले हैं, बिजनेस के अंदर कमर्शियल यूज़ करेंगे ना उसका। फिर ये लिखा हुआ है पावर ग्रिड डज नॉट एक्वायर एनी लैंड फॉर लेइंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ टावर्स। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है अगर आपने एक्वायर नहीं करी तो उसका किराया दोगे अब आप हमें? पूरी जिंदगी किराया दोगे? क्योंकि पूरी जिंदगी आप भी तो उसका कमर्शियल यूज करके व्यापारिक तरीके से उससे पैसा कमाते रहोगे। जिसमें एक पॉइंट आपने भी बता दिया कि पेड़ भी कट रहे हैं। पेड़ काट रहे हैं, उन्होंने लिख रखा है कि पेड़ काटने की परमिशन उन्होंने नहीं ली।
सर्वे? Permission from forest department is under process for the trees involved in a complete line. मतलब अभी परमिशन ली नहीं गई है, वो अभी प्रोसेस में है, जबकि पेड़ पहले काट दिए हैं। पेड़ पहले काट दिया, प्रोसेस बस करना है। अभी कोई एक छोटा गरीब आदमी कोई एक पेड़ भी काट दे तो उसकी क्या हालत होगी, वो कितने साल जमानत नहीं हो पाएगी, और इन लोगों के ऊपर कोई अंकुश है ही नहीं। तो भी आप लोग चाहते हैं क्या, जैसे आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करोगे इकट्ठे हो सभी लोग, सभी किसान, तो क्या मतलब मांगे आप लोगों की, ताकि ये तो आपने बताया थी, इसके अलावा और भी कुछ मांगे ऐसी है जो आप चाहते हो कि सरकार आपकी बात माने? सिंपल सी बात है, सरकार को सबसे पहले तो इनका जो अवैध तरीके से लोग काम कर रहे हैं उस काम को रोकें। उसके बाद ढंग से बैठ के समझें कि भाई ये जो पॉलिसी है ये 140 साल पुरानी है, जिस समय ज़मीन की कोई कीमत नहीं है। आज की तारीख के अंदर 1-1 इंच की कीमत है और उसकी एक फेस वैल्यू है। जब आपने सारी ज़मीन को बेकार कर दिया, डीफेस कर दिया, तो अब उस ज़मीन की कीमत ही कुछ नहीं बची। उसके अंदर आपने सारे अधिकार उसके सीमित कर दिए। लैंड की जो मिल्कियत की लैंड होती है उसके अंदर अप टू द स्काई उसकी वैल्यू होती है, अप टू द स्काई आपका राइट होता है। जब आपका उस सारा राइट उन्होंने काट दिया, उसके अंदर आप कुछ कर नहीं सकते। अब ये LDRA की पॉलिसी आनी है, मास्टर प्लान 2041 के अंदर आप अपनी ज़मीन के अंदर कुछ काम धंधा कर सकते थे, आप उसके अंदर कोई घर बना सकते थे, कुछ भी कर सकते। अब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब आपके सारे राइट्स काट दिए तो आप या तो उसे एक्वायर कर लो मार्केट रेट के ऊपर, और जो कुछ भी हो मार्केट रेट पे हो, उसका सर्किल रेट से, जिसको आपने 18 साल से बढ़ाया ही नहीं है। 18 साल के अंदर दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, 18 साल से सर्किल रेट बढ़ाया नहीं है, तो आज सर्किल रेट की बात करने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। तो म्यूटेशन तो चालू कर दिया ना? म्यूटेशन का सर्किल रेट से क्या ताल्लुक है? म्यूटेशन इज ए डिफरेंट थिंग। म्यूटेशन तो आपके नाम में चढ़ाना उतारना है, वो भी कुछ और मैटर्स हैं, उसका इस खरीद फरोख्त से या किसी और चीज़ से ताल्लुक नहीं है। म्यूटेशन इज ए डिफरेंट। विरासत का म्यूटेशन किया है, वो सेल परचेज का तो म्यूटेशन हो ही नहीं। 74 में भी तो कुछ बातें आती है ना? 74 का एनओसी दे ही नहीं थी सरकार, इन सब क्यों भूमिदार लोगों को तो एनओसी देना चाहिए। अच्छा आप भी बताओ। इन सब चीज़ों का इससे पावर मैं यहाँ पे आया हूँ अपने किसान भाइयों के सामने। मेरी खुद की भी जमीन इस स्टेट में आ रही है। पहले पावर ग्रिड वाले के कोई प्रॉपर सर्वे नहीं, पहले मैंने बताया गया था कि आपके 7 वाले किले में 2 पैर आ रहे हैं और मेरे वाले उसमें 2 पैर आ रहे हैं। फिर 1 महीने बाद वो बोलते हैं कि 2 पैर यहाँ नहीं आ रहे हैं, 4 पैर यहाँ पे भी ऐसी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू मुझे होगी तो ऊपर से तो काट देंगे। तो कहने का मतलब ये है, एक मिनट बोल दी भाई, एक मिनट प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी बोल दी। करोड़ों में है। जहाँ जाए हाई टेंशन की कंपनी वहाँ पे हो रही है। दूसरा ये कोई प्रॉपर कंपनसेशन की कोई नहीं है, तो इसीलिए किसान भाई सब बैठे हैं। और मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसानों की ये जेन्युइन अपनी रिक्वेस्ट है, इसको सुना जाए और प्रॉपर कंपनसेशन, प्रॉपर पॉलिसी लाके, प्रॉपर सर्वे करके तब आप किसानों के खेतों में जाएँ, ना तो ना जाए। तो इससे 2-3 मांगे आप लोगों ने बताया कि कुछ और तो चीज़ ऐसी नहीं कि जो आप चाहते हैं कि सरकार हमारे खेतों के लिए ये चीज़ें भी प्रोवाइड कराए? वो अब जैसे खंभे कट जाएंगे जहाँ पे वो तारे जाएंगी, वो तार अगर गिर जाता है किसी के ऊपर, तो उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी खबरें आती भी रहते हैं। बिल्कुल आते हैं लोग। अभी हमारे यहाँ पे जंगोला गाँव, वहाँ पे 3 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया, उसकी कोई वो नहीं है पॉलिसी कि भी उनको क्या कंपनसेशन मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पावर ग्रिड अनदेखा कर रही है, और कोई भी पॉलिसी ना लाके अपना जहाँ उसका मन कर रहा है किसान भाइयों को बिला फुसला के सिर्फ फसल का मुआवजा देगी, ज़मीन का नहीं, सिर्फ फसल का मुआवजा देगी। यहाँ पे इतने सारे किसान भाई हैं जो 30-40 हज़ार रुपये उनको दे दिए गए और बस उनको चुप करा दिया गया। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस वालों से इनकी पूरी सेटिंग रहती है, पुलिस वाले वहाँ पे आके खुद अपने खंभे करवाते हैं। पुलिस वाले इनकी हेल्प करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे डिपार्टमेंट उनकी हेल्प करते हैं। ये लोग जब कंपनसी मतलब ज़मीन को एक्वायर नहीं कर रहे हैं और उसको लाइफ टाइम के लिए खंभा लगा देंगे और उससे अर्निंग करेंगे, तो सबसे पहले तो पॉलिसी में ये बदलाव होना चाहिए कि लाइफ टाइम रेंटल मिलना चाहिए जिसकी ज़मीन को खंभा लगा है, या ROW के अंदर जिसकी ज़मीन कवर होती है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई भी मवेशी या जानवर या किसी तरीके की लाइफ टाइम कोई भी किसी को हानि पहुँचती है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसकी फिक्सेशन
रिस्पॉन्सिबिलिटी का फिक्सेशन पहले से होना चाहिए कि किसी भी एक्सीडेंट की पोजीशन के अंदर कौन जिम्मेवार होगा। पावर ग्रिड के अधिकारी जिम्मेवार होंगे या सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि किसान का तो कोई लेना देना है ही नहीं, ना वो खंभा लगा रहा, ना उसका कोई तार से मतलब है, ना उनको छू सकता। तो किसान क्या करेगा उसके अंदर? जिसकी ज़मीन में खंभा लगा उसकी थोड़ी ना जिम्मेवारी है। अगर कल को कोई मवेशी मर जाता है तो आप तो जाके कहेंगे जी इसकी जिम्मेवारी है, ये किसने मारा है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे जहाँ पर भी खंभे लगते हैं, तारे लगते हैं, वो जो हिस्सा होता है ज़मीन का, उस ज़मीन का मुआवजा तो मिलता होगा ना? वो ज़मीन का मुआवजा सिर्फ उसकी जो लैंड वैल्यू कम हुई उसका मुआवजा मिल रहा है, जबकि वो उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी करके जब उन्होंने एक्वायर नहीं किया तो वो मालिक नहीं है। तो मालिक नहीं है तो सबसे पहले तो खंभा लगाने का अधिकार ही नहीं है उन्हें अभी, बिना परमिशन के। बिना परमिशन तो मेरी ले ही नहीं ना। नहीं, परमिशन मालिक की होनी चाहिए, जमीन के मालिक की, या परमिशन किसी थर्ड पार्टी की हो। परमिशन तो उस आदमी की जरूरत है सबसे पहले तो जो जमीन का मालिक है, वरना फिर राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे देश के अंदर, कानून के अंदर, उन्हीं का उल्लंघन हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट की इतनी गाइडलाइंस का, सारी जितनी भी गाइडलाइंस है सबका उल्लंघन कर रहे हैं और सबके ऊपर गैरकानूनी तरीके से अपने काम कर रहे हैं, और इनको रोकने टोकने वाला कोई है नहीं। सर आप कुछ कहते हो? बस यही है हमारा भी। आप कहाँ से आए? ताजपुर से। तो ताजपुर में यही कहानी चल रही है? ताजपुर में हर जगह यही कहानी है, इस एरिया में यही कहानी। तो क्या कहना चाहोगे गवर्नमेंट को? तो गवर्नमेंट को यही कहना चाहेंगे भाई, या तो इसको वो मुआवजा दे, सही तरीके एक्वायरमेंट करे, मार्केट रेट दे, और अगर नहीं देती है तो? नहीं देती है तो बैठे हम धरने पे, तो चलता रहेगा। अब आगे काम नहीं होने देंगे, आगे काम नहीं होने देंगे, चलता अभी रहेगा। इलेक्शन भी तो आ रहा है ना, फिर आगे इसमें दिक्कत आएगी। नहीं दिक्कत आओ या कुछ भी आओ भाई, हमारे पे कितने 1 साल हो गया बैठे, यहाँ दिक्कत आ रही है। 1 साल बैठे हो गया ना, कोई नोटिस अच्छा, आप लोग यहाँ पे 1 साल से बैठे हो? 1 साल से एक साल आज हो गया, आज 1 साल हो गया पूरा। तो 1 साल के बीच में कुछ तो बात हुई गवर्नमेंट के साथ आप लोगों की, कुछ तो कॉरेस्पॉन्डिंग हो गई। नहीं थे, डीसी से भी मीटिंग थी हमारी, तो ये क्या तो सोच ये रहे कहते हैं, हैं कुछ तो बताओ। सोल्यूशन उन्होंने यही दिया भाई, ये 22, 23, 24 3 साल की रजिस्ट्री उठा लेते हैं, जो रजिस्ट्री हुई है आपको मिलान करेंगे, लेकिन उससे कुछ तो नहीं है ना हमें। वो 53-54 साल हो गया कमर्शियल कमाई मैं विकास के बलतावरपुर से हूँ, मेरे भी हमीरपुर के खेतों में ये आ रहा है। तो क्या हो रहा है, अभी हम जैसे डीसी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, तो डीसी साहब कह रहे थे कि भाई पिछले 3 सालों का सर्कल रेट जो हमारा रजिस्ट्री का है वो उठाएंगे, और उसका जो भी एक प्राइमरी वो बनेगा उसके हिसाब से आपको मुआवजा देंगे। हमारी मांगे थी पहली तो कि भाई मार्केट रेट के हिसाब से हमें चीज़ दिया जाए। वो कह रहे थे मार्केट रेट हम औचित्य कैसे तय करेंगे, कोई ज़्यादा कहेगा कोई कम कहेगा। तो हमने उनको यही कहा कि सबसे पहले जो आपने खुद ही पावर ग्रिड डिपार्टमेंट ने औचंदी में जो पावर प्लांट लगाया है, उन्होंने वहाँ लगभग 266 के हिसाब से रजिस्ट्री कराई है। 2 करोड़ 66 लाख रुपए पर एकड़। तो हम कह रहे थे उसी को औचित्य मान लो आप, भाई आपने 2 करोड़ 66 लाख से तो पावर ग्रिड ने ही ज़मीन खरीद ली ना, तो उसी को औचित्य मान के उसी के हिसाब से दे दो। तो हम यही अपनी मांग जायज़ रख रहे हैं, जब जो पावर ग्रिड डिपार्टमेंट खुद ही काम कर रहा है और उसने खुद ही खरीद ली, उसे 53 लाख में नहीं मिली ना ज़मीन, उसे 53 में नहीं मिली तो हम क्यों दे दें? उसी ने खुद 266 में ज़मीन खरीदी है, तो समझो आप। और हम तो ये कह रहे हैं जहाँ औचंदी में 266 में खरीदी है, जो हमारा वाला एरिया है अलीपुर बख्तावरपुर वार्ड से है, तो वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा डबल रेट है। वहाँ पे हमारा NH1 की तरफ हो जाता है, NH1 के आसपास है। तो हम तो ये चाहेंगे कि हमें मार्केट रेट से मिले, बाकी तो प्रशासन ने देखना है कैसे करना है। हम तो एक किसान परिवार से हैं, हम तो इकट्ठा होके अपने इसीलिए आए हैं कि भाई हम एकजुट होके हम सरकार को ये दिखा सके कि भाई हम एकजुट है, और जैसे कि हम चाह रहे हैं प्राप्त कर सको। तो ये थे किसान लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, और जो उनके खेतों में जो BSS वाले या राजधानी पावर वाले जो भी इनके खेतों में खंभे लगा रहे हैं, उसको लेके इनकी मांगे हैं, और सरकार ना इनकी मानेगी या नहीं मानेगी। वैसे तो इनको 1 साल हो चुके हैं चीज़ों को लेके। तो मैं भी जो कंपनी मुझे दी चीज़ है वीरेंद्र पायल बोल दो ना। सतेंद्र भाई एक बात मीडिया ने संभाल। तो थोड़ा बताइए, आपने जो आज पूरा दिन आंदोलन किया, पिछले 1 साल से चल रहे थे, क्या निष्कर्ष निकला, क्या फ़ायदा हुआ?
आज हमारा राजघाट जाने की तैयारी थी और ये हरियाणा से अलग अलग गांव से अलग अलग ज़िलों से 12 तारीख को पैदल चले थे और कल शाम को यहाँ पैदल पहुँचे थे। मेवात से ये हमारे भाई भी जो है ना यहाँ पहुँचे थे। सोनीपत से हमारे ये वीरेंद्र कैल जी यहाँ पहुँचे थे और शाम को यहाँ पहुँचने के बाद में आज राजघाट की हमारी तैयारी थी। हम पिछले 13 नवंबर 2023 से धरने पे बैठे हैं। हमारी मांगे हैं, हमारे को मार्केट रेट दिया जाए। मार्केट रेट पे हमारी थी। एक HT लाइन का ये आंदोलन चला हुआ है। HT लाइन में कोई दुर्घटना हो उसका किसान को एक मुआवजा दिया, इंश्योरेंस दिया जाए, ये उसमें इंक्लूड था। जो हमारा रेट है आज यहाँ 4-4, 5-5 करोड़ के रेट हैं, लेकिन ये रेट तो दे रहे हैं वो बहुत ही कम रेट दे रहे हैं। तो हम अपनी ये बात ऊपर तक पहुंचाने के लिए, पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने के लिए हम अपने शांतिपूर्वक राजघाट की तरफ जा रहे थे। आज इस पंचायत में एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाना था, लेकिन यहाँ के DCP साहब जो है ना एक मध्यस्थता करते हुए हमारे बीच आए हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है, ये बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर हम आपकी पावर ग्रिड के जो मिनिस्टर हैं उससे हम आपकी बातचीत करवाएंगे और इसका एक समाधान बातचीत से आप निकलेगा और आप 1 हफ्ते का हमारे को टाइम। 1 साल से आप लोग यहाँ पे बैठे हो, उसके बीच में कुछ बातचीत हुई नहीं क्या आपके लिए? 1 साल के अंदर में किसानों से कई मरतबा जो है कि बातें हुई, लेकिन उस पावर से जो है कि नहीं हुई जिस पावर के हाथ में ये कलम है। किसान चाहते हैं कि पावर ग्रेड के जो सीनियर हैं जिनको इसकी नीति बनानी है उनसे जो है कि किसानों की बातचीत हो ताकि किसान संतुष्ट हो। अगर उनसे बात नहीं हुई तो आगामी जो राजघाट जाने की जो तैयारी है वो बहुत ज़ोर शोर से तैयारी होगी और मेवात से भी हज़ारों की संख्या में किसान आके किसान भाइयों का साथ दें। साहब कहाँ से? तो ये थे किसान जो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे पिछले 1 साल से। आज इनको सिर्फ 1 हफ्ते का आश्वासन दिया गया है। सोमवार को उनसे बातचीत की जाएगी जो मिनिस्ट्री है, पावर मिनिस्ट्री है, और उसके बाद क्या निकलता है, क्या इनको फ़ायदा होता नहीं होता। अगर फ़ायदा नहीं होगा तो दोबारा से ये लोग यहाँ पे बैठेंगे और फिर से दोबारा आंदोलन करेंगे।